शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। एनसीपी नेता छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। दूसरे बड़े नेता भी वर्षा बंगले पर पहुंचेंगे। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। एनसीपी नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये मांग रखेंगे। पार्टी नेतृत्व, भविष्य और मौजूदा हालात पर चर्चा संभव है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। सुनेत्रा पवार ने राजनीतिक सलाह के लिए नरेश अरोड़ा को भी बुलाया है। तो अजीत पवार के बाद एनसीपी का बॉस कौन होगा, कई सवाल अब उठ रहे हैं। सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी तेज हो गई है। इससे जुड़े कई बयान एनसीपी पार्टी से जुड़े नेता के सामने आ चुके हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से मांग उठाई गई है। सुनेत्रा पवार से पार्टी की कमान संभालने की अपील की जा रही है, जहां पर एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने सुनेत्रा पवार से चर्चा की। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल वहां पहुंचे। उन्होंने अपील की। कार्यकर्ता भी चाहते हैं सुनेत्रा अजीत की जगह लें और उप मुख्यमंत्री बने। जय या पार्थ को बारामती से चुनाव लड़ने की भी मांग उठी। अजीत बेटे जय को बारामती की विरासत देना चाहते थे, ये बात भी कही गई। बड़े बेटे मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे, ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं। और देखिए, एनसीपी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएं। एनसीपी के दोनों गुट एक होने वाले थे, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दरअसल खबर यह आ रही है कि 8 फरवरी को अजित पवार करने वाले थे इस बात का ऐलान भी। सुप्रिया सुले, अजित पवार में बात भी हो गई थी। जिला परिषद नतीजों के बाद दोनों गुटों का विलय तय था और इसका ऐलान 8 फरवरी को खुद अजित पवार करने वाले थे। ये सूत्रों के हवाले से काफी अहम जानकारी है, बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। और क्या एक होने वाली थी एनसीपी, क्योंकि कुछ प्लान तो यही बन रहा था। एनसीपी के विलय को लेकर अजित पवार बड़ा ऐलान करने ही वाले थे। जिला परिषद के नतीजे के बाद 8 फरवरी को बड़ी बैठक तय थी। चुनाव प्रचार के दौरान सुप्रिया सुले से अजित पवार ने चर्चा भी की थी कि विलय को लेकर दोनों गुटों में अंतिम चरण में बातचीत भी चल रही थी। महापालिका के नतीजे पक्ष में नहीं आने से अजित पवार नाराज थे। जिला परिषद का चुनाव भी घड़ी चिन्ह पर लड़ने का फैसला हुआ और जिला परिषद चुनाव में दोनों गुट एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। अजित पवार की मौत से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ने पर अब सस्पेंस है। अगर गठबंधन हुआ तो संयुक्त एनसीपी के नेतृत्व पर भी सस्पेंस रहेगा। और देखिए, एनसीपी नेता राजेश टोपे ने भी मर्जर की इस खबर पर मुहर लगाई है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या दावा किया है। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके। लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। और हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, कई बातें सामने आ रही हैं, जहां कहा जा रहा है कि पार्टी के विलय को लेकर चर्चा हो रही थी, तैयारी हो रही थी। हालांकि क्या सच है क्या नहीं, अभी तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। दूसरी ओर जो एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े चेहरे हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से मांग उठाई जा रही है कि अजीत पवार की पत्नी को अब उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। और अभी यहाँ पर शरद पवार की जो एनसीपी का मुख्यालय है प्रदेश का, यहाँ पर अनिल देशमुख जो शरद पवार पार्टी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि 2-3 दिनों में पवार परिवार जो है एक साथ बैठकर फैसले लेगा और शरद पवार का पूरा मन है कि दोनों एनसीपी का विलय हो। कुछ बैठकों में अनिल देशमुख ने कहा कि वो खुद शामिल थे और वो ये भी कह रहे हैं कि जो एनसीपी अजीत
पवार का गुट है वो भी ये चाहता है। हालांकि अजीत पवार के गुट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार का गुट प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे, ये जो 4 प्रमुख नेता हैं अजीत पवार के एनसीपी के, वो वर्षा बंगले गए हुए हैं मलबार हिल में, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से वो मुलाकात कर रहे हैं। और वहां पर ये महत्वपूर्ण जो बात है वो रखी जा रही है कि उप मुख्यमंत्री पद जो है वो पवार परिवार में रहे, यानी कि सुनेत्रा परिवार जो राज्यसभा मेंबर हैं उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है यानी कि वित्त मंत्रालय है वो सुनेत्रा पवार को दिया जाए। इसके अलावा जो अजीत पवार के पास जितने भी डिपार्टमेंट थे वो सारे मंत्रालय के प्रभाग सुनेत्रा पवार को दी जाए, ये भी वहां पर मांग की जा रही है। कि जो विलय की बात की जा रही है शरद पवार और अजीत पवार, वो विलय अभी इस स्थिति में बहुत जल्दबाजी होगी और इसको लेकर भी मुख्यमंत्री को जो है अवगत कराया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जहाँ पर मैं शरद पवार के एनसीपी के मुख्यालय पर हूँ, अजीत पवार के बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। जो उन्हें श्रद्धांजलि है उसे देने वाला जो पोस्टर है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है अजीत पवार को यहाँ पर दी जा रही है। तो जितने भी शरद पवार की पार्टी के नेता हैं वो ये चाहते हैं कि विलय हो, वो ये चाहते हैं कि ये जो दोनों एनसीपी है वो घड़ी के चुनाव चिन्ह पर जो है आगे चुनाव लड़े। लेकिन जहाँ तक एनसीपी अजीत पवार के पार्टी की बात है वहाँ पर अभी भी गहमा गहमी बनी हुई है। मैं आपको बताऊँ, नरेश अरोड़ा जो पॉलिटिकल एडवाइजर है अजीत पवार की परिवार के, सुनेत्रा पवार, अजीत पवार उन्हें बहुत मानती हैं, उनके फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एडवाइजर है, वो खुद बारामती पहुंच रहे हैं दिल्ली से और वहां पर सुनेत्रा पवार को मिलेंगे क्योंकि सुनेत्रा पवार, उनके दोनों बच्चे जय और पार्थ वो बारामती में ही हैं। बिल्कुल जयप्रकाश, और ये खबरें सामने भी आ रही हैं कि बकायदा ये गुजारिश की गई है सुनेत्रा पवार से, अजित पवार की जो पत्नी है, कि वो क्योंकि अभी राज्यसभा सांसद है लेकिन अब वो राज्य में अहम भूमिका निभाए, उप मुख्यमंत्री तक वो बन सकती है। ऐसी तमाम जो चर्चाएं हैं एक बार फिर से वो कमान संभाल लें एनसीपी की, ऐसी खबरें निकल कर आ रही। खैर होता क्या है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।